आपको मालूम है हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है? तो ये जो नाम सुनते कोरोनरी आर्टरीज, ये है क्या? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ये कोरोनरी आर्टरीज के बारे में। आपको मालूम है हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है? ये ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। तो ये जो नाम सुनते कोरोनरी आर्टरीज, ये है क्या? अरे कुछ नहीं है, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देता है। हार्ट है क्या? हार्ट इज अ पाउच, ये एक मसल का बैग है और इसके अंदर ब्लड होता है। एक बार पंप करता है, बैग से ब्लड निकल के पूरे बॉडी पर चली जाती है, फिर ये बढ़ता है, फिर पंप करता है, चली जाती है। ये हार्ट का काम है, पंप करना। और ये पंप कौन कर रहा है? हार्ट के मसल्स। और ये मसल्स को ब्लड चाहिए, तो मसल्स के बाहर 3 ट्यूब रखा गया और वो ट्यूब ब्रांच करते करते हार्ट के ऊपर ब्लड सप्लाई की पूरी चेन बना के रखता है। ये जो 3 ट्यूब है, इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज। ये कोरोनरी क्यों बोला जाता है? ये मुकुट के तरह होता है। मुकुट मतलब क्राउन बोलते थे ऊपर सर में, जो हम लोग मुकुट लगाते हैं। तो एक कोरोनरी आर्टरीज का मतलब है एक जगह से 3 आर्टरी मिला, एक हार्ट का इस हिस्से को, एक इस हिस्से को, एक पीछे के हिस्से को सप्लाई दिया। तो 3 हिस्सा कौन सा हो गया? एक तो राइट का हिस्सा है, इसका नाम है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट में 2 है, एक सामने जाती है LAD और एक पीछे जाती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। और ये दोनों एक ही ट्यूब से निकलता है, उसका नाम है लेफ्ट मेन ट्यूब। ये होती तो है आधा इंच या 1 सेंटीमीटर का, पर वो निकलने के बाद एक फ्रंट में दे देता है LAD, एक बैक में चला जाता है LCX। तो 3 ट्यूब हार्ट में हो गई, LAD, RCA और LCX। ये ट्यूब कितनी मोटी होती है? पेंसिल की जितनी होती है। दोस्तों, आप बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, मतलब 4-5 मिलीमीटर की ट्यूब होती है। और इन्हीं के अंदर चर्बी जम के 1/3 पॉपुलेशन इंडिया की वाइप आउट हो रही है। और वो चर्बी जम क्या रही है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये जो जम रही है वो ट्यूब्स को चोक कर देती है, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है। और हार्ट की ब्लड सप्लाई पूरा बंद हो जाए तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। 100% ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक बोलते हैं। और हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट का एक हिस्सा, हार्ट का मसल्स काम नहीं करेगा, तो हार्ट का पंपिंग पावर कम हो जाएगी। और पंपिंग पावर कम होगा, पूरे बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, सांस फूलेगा। और बहुत ज़्यादा पंपिंग पावर कम हो जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो याद रखिए दोस्तों, ये जो 3 ट्यूब है, ये आप सोच के चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट 3 ट्यूब है पूरे बॉडी का। ये ब्लड को सप्लाई करता है, हार्ट को, और कंटिन्यूअस करता है। और इस ट्यूब में क्या खास बात है मालूम है? ये जितनी सप्लाई हार्ट की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा सप्लाई लेके घूम रहा है। एक ट्यूब में अगर 100 की जगह है, हार्ट की ज़रूरत है 10%, 20%, 30%। 3 ज़रूरत क्यों है? 10% ज़रूरत है जब आप बैठे हैं, हार्ट का स्पीड बहुत कम है, आप लेटे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, बात कर रहे हैं। जब आप चलेंगे तो हार्ट की स्पीड बढ़ेगी, तब उसको चाहिए 20% ब्लड। और जब दौड़ेंगे तो 30% ब्लड। हार्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब 30% ब्लड की ज़रूरत है तो सप्लाई 30 की होनी चाहिए थी। नहीं, दिया गया 100। इसका मतलब 70% एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई दी गई है इन कोरोनरी आर्टरीज को। तो दोस्तों, ये जो बीमारी हार्ट की बीमारी है, इसका जो जड़ है वो है इन 3 ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होना। ब्लॉकेज के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, तो उनको आप सुनिएगा। पर आपको आज हमने समझाया है तीनों आर्टरी है कहाँ, क्या करती है, कितनी एक्स्ट्रा सप्लाई है, और ये बंद होने से इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, जो मौत का सबसे बड़ा कारण है आज दुनिया का। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। ये जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होता है उसको हटाने का काम करते हैं। गॉड ने इन कोरोनरी आर्टरीज के साइड में और एक सेट ऑफ ट्यूब देके रखा, उनको चालू करवाते हैं एक नेचुरल बाईपास के थ्रू, और ओरिजिनल ब्लॉकेज को भी कम करने में मदद करते हैं लाइफस्टाइल और डिटॉक्स थेरेपी के साथ। तो आप हमसे मिलना चाहें तो देहरादून में आके मिल सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, इंडिया भर में 140 सेंटर है जहाँ पे आप मिल के हमारे डॉक्टरों से मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।